नमस्कार, मैं हूं ऐश्वर्या और आप देख रहे हैं CGNN लाइव, जहां हम लाते हैं आपके लिए भारत और दुनिया से जुड़ी अनसुनी, रोचक और ज्ञानवर्धक कहानियां। आज हम आपको देश की कुछ खास और अनोखी मंदिरों के बारे में बताएंगे। जी हां, जहां एक ओर हिंदू धर्म में मांस और मंदिरा को अपवित्र माना जाता है, वहीं हमारे देश में कुछ ऐसे अनोखे मंदिर भी हैं जहां मांस और शराब को प्रसाद के रूप में चढ़ाया जाता है। और यही नहीं, भक्तगण इस प्रसाद को श्रद्धा से ग्रहण भी करते हैं। क्या आप जानते हैं, कभी सोचा है कि किसी मंदिर में मटन या चिकन प्रसाद के रूप में बंट सकता है? आज हम आपको लेकर चलेंगे भारत के कुछ ऐसे रहस्यमयी मंदिरों की ओर जहां परंपरा और आस्था का रूप कुछ अलग ही है। झारखंड का रजरप्पा मंदिर, जिसे मां छिन्नमस्तिका मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, यहाँ प्रसाद में मटन दिया जाता है। दरअसल मंदिर में जो बलि दी जाती है उसका मटन लोग प्रसाद के रूप में लेते हैं। यह मंदिर रामगढ़ जिले में स्थित है। यह मंदिर दामोदर और भैरवी नदियों के संगम पर स्थित है और इसे दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा शक्तिपीठ माना जाता है। यह मंदिर अपनी अनोखी और रहस्यमयी प्रतिमा के लिए प्रसिद्ध है, जहां देवी छिन्नमस्तिका की बिना सिर वाली मूर्ति की पूजा की जाती है। हैदराबाद में अस्थमा के मरीज जिंदा मछली का प्रसाद लेते हैं। यह प्रसाद वितरण मृगशिरा कार्तिक के दिन, जो कि हिंदू कैलेंडर के अनुसार मानसून के आगमन का दिन होता है, उस दिन वितरित किया जाता है। नामपल्ली स्टेशन के पास एक मैदान में दिव्य प्रसाद के लिए कई काउंटर लगाए जाते हैं। चार मीनार इलाके में रहने वाली वित्तनी गौड़ फैमिली 150 साल से मछली का प्रसाद देकर रोगियों को ठीक करती आई है। साइंटिस्ट और डॉक्टर इसे बेवकूफी बताकर विरोध कर चुके हैं। यहाँ तक कि इसका केमिकल चेक भी किया जा चुका है। आंध्र प्रदेश डॉक्टर्स एसोसिएशन ने इसे कोर्ट में भी चुनौती दी थी, लेकिन फैसला गौड़ फैमिली के हक में आया। लेकिन हर साल बढ़ती रोगियों की भीड़ को देखते हुए सरकार ने इस प्रसाद को जारी रखने का फैसला किया है। तमिलनाडु में मदुरई के पास वड़क्कमपट्टी गांव में मुनियादी स्वामी मंदिर में 3 दिवसीय उत्सव के दौरान प्रसाद के रूप में मटन बिरयानी दी जाती है। यह उत्सव हर साल आयोजित किया जाता है और इस दौरान मंदिर के आसपास के क्षेत्रों में बड़े बड़े कड़ाही में मटन और चावल पकाया जाता है, जिसके बाद ये प्रसाद के रूप में वितरित किया जाता है। यह मंदिर और इसका वार्षिक उत्सव विशेष रूप से मटन बिरयानी के लिए प्रसिद्ध है, जो इस उत्सव का एक मुख्य आकर्षण है। इस उत्सव में बड़क्कमपट्टी और कल्लीगुड़ी गांव के लोग भाग लेते हैं और इस दौरान मटन बिरयानी को प्रसाद के रूप में वितरित किया जाता है। यह परंपरा 80 से अधिक वर्षों से चली आ रही है और यह मंदिर और गांव के लोगों के लिए महत्वपूर्ण धार्मिक और सामाजिक कार्यक्रम है। असम के प्रसिद्ध मां कामाख्या मंदिर में मां कामाख्या की पूजा विशेष रूप से की जाती है। यहाँ 2 प्रकार के भोग चढ़ाए जाते हैं, एक शाकाहारी, दूसरा मांसाहारी। मांसाहारी भोग में मछली और बकरी के मांस का प्रयोग होता है, लेकिन विशेष बात यह है कि इन सभी व्यंजनों को बिना प्याज और लहसुन से तैयार किया जाता है। प्रतिदिन दोपहर 1 बजे से मां को मांसाहारी भोग अर्पित किया जाता है। इसी कारण मंदिर प्रतिदिन तड़के 1 बजे से दोपहर 3 बजे तक श्रद्धालुओं के लिए बंद रहता है। इसके अलावा दक्षिणेश्वरी काली मंदिर पश्चिम बंगाल और काली घाट कोलकाता में भी माता को मांसाहारी भोग लगाया जाता है और भक्तों में बांटा जाता है। तो आपने देखा, भारत जैसे विविधताओं वाले देश में आस्था के कितने रंग हैं। कहीं मंदिरों में सिद्ध सात्विक प्रसाद चढ़ाया जाता है, तो कहीं मटन, मछली और यहाँ तक कि शराब को भी देवी देवताओं की भक्ति का हिस्सा माना जाता है। ये परंपराएं भले ही आम धार्मिक सोच से अलग हों, लेकिन सदियों से चली आ रही आस्थाओं और विश्वास की गहराई को दर्शाती हैं। सवाल ये नहीं है कि कौन सी परंपरा सही है या गलत। सवाल ये है कि आस्था के इस विशाल समुद्र में हर किसी का अपना एक तरीका है ईश्वर को पाने का, समझने का। फिलहाल आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।